बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं बरे-आज़म एशिया में वाक़या एक मुल्क की, ऐसे मुल्क की जहां के लोगों के लिए सांप खा जाना बिल्कुल मामूली सी बात है। इस मुल्क के 20 लाख लोगों का कत्लेआम क्यों किया गया? इस मुल्क के 50% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। इस मुल्क के हकाइक बहुत ज्यादा मुनफरिद और हैरान कुन है। यहाँ की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है और आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको यहाँ की तारीख, दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक के मुतालिक बहुत अच्छे से बताऊं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं कंबोडिया की। ये वही मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी एजेंट लोगों को यूरोप का कहकर भेजते हैं और ये स्कैम हमारे पास काफी आम हो चुका है। लोगों को ज्यादा सैलरी और अच्छी जॉब का बता के भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ जाकर हकीकत कुछ और निकलती है। लिहाजा यहाँ पर नौकरियों और तनख्वाहों और वीजा की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप पूरी तरह से फायदा हासिल कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाती हैं। प्यारे दोस्तों, कंबोडिया जो बाज़ाब्ता तौर पर मुमलिकत कंबोडिया कहलाता है, जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक तारीखी और सकाफती लिहाज से अहम मुल्क है। इसकी सरहदें थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और खलीज थाईलैंड से मिलती हैं। कंबोडिया की तारीख हजारों साल पर मुहित है और इसे कई तहजीबों का मरकज समझा जाता है, खास तौर पर खमीर सल्तनत के अरूज के दौरान। कंबोडिया की कदीम तारीख में फनून सल्तनत और चिनला सल्तनत शामिल हैं, जो पहली सदी ईस्वी से 6वीं सदी तक इस खित्ते पर हुक्मरानी करती रहीं। ये तहजीबें हिंदुस्तानी असरात के तहत परवान चढ़ी, जिनके आसार सकाफती और मजहबी तौर पर आज भी देखे जा सकते हैं। कंबोडिया की तारीख का सुनहरी दौर खमीर सल्तनत के साथ शुरू हुआ, जिसने जनूब मशरकी एशिया में वसी इलाकों पर हुकूमत की। जियावर्मन दोम, जो 802 ईस्वी में सल्तनत के बानी समझे जाते हैं, इस दौर में अजीम शान मंदिर तामीर किए गए, जिनमें एंकोर वत दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी मंदिर है। ये मंदिर इब्तदा में हिंदू देवता विष्णु के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में बुद्ध मत का मरकज बन गया। खमीर सल्तनत के जवाल के बाद कंबोडिया ने कई बहरानों का सामना किया। 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक कंबोडिया बारहा थाईलैंड और वियतनाम के दरमियान तनाजात का शिकार रहा। जंगों और दाखिली खलफशार ने कंबोडिया की मुईशत और सकाफत को शदीद नुकसान पहुंचाया। 1863 में कंबोडिया फ्रांस की नौ आबादी बन गया। फ्रांस ने कंबोडिया को थाईलैंड और वियतनाम से बचाने का वादा किया, लेकिन इस दौरान मुल्क की खुद मुख्तारी महदूद हो गई। नौ आबादियाती दौर में कंबोडिया की मुईशत में कुछ बेहतरी आई, लेकिन मुकामी आबादी की जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब हुए। 1953 में कंबोडिया ने बादशाह नोरोदोम सहानोक की क़यादत में आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद मुल्क ने सियासी इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशें की, लेकिन वियतनाम जंग के दौरान कंबोडिया के हालात खराब होने लगे। 1975 में पोल पोट की क़यादत में कम्युनिस्ट तंजीम खमीर रोज ने इक़्तिदार संभाला। खमीर रोज के दौरे हुकूमत में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से अक्सर को जबरी मुशक्कत और भूख के जरिए हलाक किया गया। ये तारीख कंबोडिया के सबसे तारीख अदवार में से एक है और कत्ल के मैदान में आज भी इसे जुल्म की याद दिलाते हैं। 1980 की दिहाई में कंबोडिया ने वियतनाम की मदद से खमीर राज हुकूमत को खत्म किया, लेकिन ये अमल मुश्किल और सुस्त था। 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से इंतखाबात करवाए गए और कंबोडिया ने जमहूरी आइन अपनाया। आज कंबोडिया एक मुस्तहकम मुल्क बन चुका है, जहाँ सियाहत खास तौर पर इंगोरवात जैसे मकामात मुईशत का अहम हिस्सा है। कंबोडिया की सकाफत बुद्ध मत और खमीर रवायात से मुतासिर है। रवायती इप्सरा रक्स कंबोडिया की अहम पहचान है। कंबोडियन खाने चावल, मछली और मसालों पर मबनी होते हैं, जिनमें अमोक एक मशहूर डिश है। कंबोडिया की तारीख एक मुनफरिद इम्तजाज है, जिसमें अरूज व जवाल, तहजीब व सकाफत और इंसानी अलमियत शामिल है। यह मुल्क आज भी अपनी शानदार तारीख, खूबसूरत मनाजिर और सकाफती विरसे के लिए दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। कंबोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज खमीर है। कुल रकबा 1,81,035 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबा के लिहाज से कंबोडिया 88
नंबर पर आता है। कुल आबादी 1,76,38,801 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 71 नंबर पर आता है। GDP 106.714 बिलियन डॉलर है और GDP के लिहाज से 97 नंबर पर आता है। पर कैपिटा 6,541 डॉलर है और पर कैपिटा के लिहाज से 144 नंबर पर आता है। करेंसी रियल है जो पाकिस्तानी तकरीबन 0.069 और इंडियन 0.021 रुपयों के बराबर है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ड्राइविंग राइट साइड है, डोमेन नेम KH और कॉलिंग कोड +855 है। मज़ाहिब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है जो कुल आबादी का 97.1% है और यहाँ का सरकारी मजहब है। 2% इस्लाम, 0.3% क्रिश्चियनिटी और 0.5% दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, कंबोडिया तारीखी और सकाफती लिहाज से बहुत मुनफरिद मुल्क है। कंबोडिया की 97% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है। बुद्ध मत का असर यहाँ की सकाफत, रवायात और तर्ज जिंदगी पर नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। कंबोडिया की आबादी में तकरीबन 50% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, जो इसे दुनिया के सबसे कम उम्र ममालिक में शामिल करता है। ये हकीकत खमीर रोज के दौर में होने वाले कत्ले आम के असरात को भी जाहिर करती है। प्यारे दोस्तों, कंबोडिया की खमीर जबान दुनिया के सबसे कदीम और पेचीदा रस्मुल खत में से एक है। इस रस्मुल खत में सबसे ज्यादा हरूफ 74 हैं जो इसे मुनफरिद बनाते हैं। कंबोडिया की सरकारी करेंसी कंबोडियन रियल है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अमेरिकी डॉलर और कंबोडियन रियल साथ साथ चलते हैं, जो एक मुनफरिद मालियाती निजाम की मिसाल है। कंबोडिया में साइकिल, रिक्शा, टुक टुक एक मशहूर और सस्ती सवारी है जो मकामी लोगों और सियाहों दोनों में मकबूल है। प्यारे दोस्तों, कंबोडिया का अबसारा रक्स यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। ये रक्स खमीर सल्तनत के दौर से जुड़ा हुआ है और इसमें खूबसूरत लिबास और शायरी के जरिए कहानियां सुनाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन तौर पर कंबोडिया में सांप, मेंढक और मकड़ी खाना आम बात है। मशहूर फ्राइड ट्रांटोला कंबोडिया की एक मुनफरिद और हैरत अंगेज डिश है जो सियाहों में भी मकबूल है। कंबोडिया का टोनले सांप दुनिया की वाहिद झील है जिसका बहाव साल में 2 मरतबा बदलता है। बारिश के मौसम में यह झील दरियाए मैकोंग के साथ मिलकर वसी हो जाती है और हजारों लोगों को खुराक और रोजगार फराहम करती है। कंबोडिया में जंगलात में पाए जाने वाले जानवर जैसे एशियाई हाथी और इंडो चाइनी टाइगर नायाब और तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता है। यहाँ का कुदरती माहौल मुख्तलिफ जानवरों की कई इक़साम का मस्कन है। कंबोडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके कौमी परचम पर एक इमारत इंगोरोद दिखाई गई है। कंबोडिया का चोल चनाम थमी नया साल मनाने का त्योहार है जो अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें पानी के खेल और रेत के मीनार बनाने जैसी रवायात शामिल है। प्यारे दोस्तों, कंबोडिया में एक अनोखी बाम्बो ट्रेन मौजूद है जो बाम्बो प्लेटफॉर्म पर चलती है और सियाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम नौकरियों और तनख्वाहों की बात करें तो कंबोडिया में नौकरियां ज्यादातर सियाहत, ज़राअत, टेक्सटाइल, तामीरात और खिदमात के शोबे में दस्तयाब हैं। इसकी मुआइशत तरक्की पजीर है और हालिया बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारी और रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। कंबोडिया में औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 150 से 300 अमेरिकी डॉलर तक होती है, जो शोबे और महारत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। आला तलीम याफ्ता या खसूसी महारत वाले अफराद मसलन IT, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट को 500 से 1500 अमेरिकी डॉलर तक भी तनख्वाह मिलती है। अहम शोबे और औसत तनख्वाहों की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में तनख्वाहें $100 से $200 तक होती हैं, जबकि सियाहत, होटल और रेस्टोरेंट्स के शोबे में तनख्वाहें $200 से $400 तक होती हैं। IT और टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तनख्वाहें $500 से $1500 तक। तालीम के शोबा में अंग्रेजी असातिज़ा की तनख्वाहें $800 से $1200 तक। ज़राअत के शोबे में तनख्वाहें $100 से $150 तक। तामीरात के शोबे में तनख्वाहें $150 से $300 तक होती हैं। गैर मुल्की अफराद को ज्यादातर तालीम, सेहत और मैनेजमेंट के शोबे में नौकरियां मिलती हैं। इनकी तनख्वाहें मुकामी अफराद के मुकाबले में ज्यादा होती हैं, तकरीबन $1000 से $3000 अमेरिकी डॉलर तक। कंबोडिया में नौकरियों की तनख्वाहें दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन रिहाइश और अखराजात भी काफी कम है जो जिंदगी को सस्ता बनाते हैं, खास तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए। कंबोडिया एक पुरकशिश मुकाम है। प्यारे दोस्तों, अगर हम वीजा की बात करें तो पाकिस्तानी कंबोडिया का वीजा आसानी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कंबोडिया के वीजा की सहूलत मौजूद है जिसकी फीस सिर्फ $36 है। यह सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा होता है जिस पर आप 30 दिन तक कंबोडिया में कयाम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और
व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर तरह से मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।